नीचे दब गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। अभी सीधी तस्वीरें हम आपको मुंगेर से दिखा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि मुंगेर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत वर्धे से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्धे के मलिक टोला से हम लाइव के माध्यम से और खास तौर पर जन स्वराज के नेता साहब मलिक के आवास पर से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आए हैं। और आप जान रहे हैं कि साहब मलिक जी के आवास पर अभी दुआ की कार्यक्रम चल रही है, जिसमें जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी के मिशन को बिहार में मजबूती मिले और बिहार खुशहाली एवं अमन चैन आपसी भाईचारा कायम रहे की दुआ हो रही है। आप उस जगह से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक भाई लोग जो है दुआएं पढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अल्पसंख्यक भाइयों के बीच जन स्वराज पार्टी की यहाँ पर सदस्यता अभियान भी जोरों शोरों से चल रही है। और आप देख पा रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक बार आप चारों बगल कैमरा को दिखाएं और मैं वहीं से सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए कि अब हमारे पीछे किस तरह से यहाँ से शहर के विभिन्न मदरसों से यहाँ पर अल्पसंख्यक भाई आए हुए हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं। और खास तौर पे जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी के लिए बिहार में खुशहाली अमन चैन और जन स्वराज पार्टी आगे पूरे बिहार में अच्छी तरक्की करे, हर जगह उनको जो है सफलता हासिल हो, उस चीज के लिए यहाँ दुआएं की जा रही है। और ये खास तौर पे साहब मलिक जी की आवास मलिक टोला वर्धे से हम लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच है। आप हमारे लाइव पर हर गतिविधि से मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से किस तरह से दुआएं पढ़ने के बाद क्या क्या कार्यक्रम यहाँ रखा गया। और खास तौर पे दिखा दूं कि यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर अल्पसंख्यक भाइयों का जमवारा है। करीब हजारों की संख्या में यहाँ पर अल्पसंख्यक भाई गण यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे दुआएं पढ़ने के बाद यहाँ पर जन स्वराज का जो आप देख रहे हैं सदस्यता अभियान को भी यहाँ चलाया जाएगा। और जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के नेता साहब मलिक पूरे जोर तोर से यहाँ पर मुंगेर में जन स्वराज पार्टी की मजबूती को लेकर यहाँ काम कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी खास तौर पे वर्धे से जो है उनको बहुत ज्यादा बहुमत आने वाले 2025 में मिलने को जा रही है। क्योंकि चरणबद्ध तरीके से साहब मलिक जी हर जोर शोर प्रयास से जन स्वराज पार्टी के लिए यहाँ कार्य कर रहे हैं। और उस कार्य को आप देख पा रहे हैं कि उनके आवास पर अभी हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और दुआएं पढ़ रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें यहाँ से देखते रहे। दिखाओ। अल्लाह भी जो कुरान मजीद की तिलावत हुई है, इसके अलावा और भी इनके रिश्तेदार में जिन्होंने भी कुरान पाक की तिलावत की है या तस्बीहात या जिक्र अस्कार किया है, या अल्लाह इन तमाम के पढ़ने में जो भी गलती गुस्ताखी लफ्ज़िशे सरजद हुई हो, या अल्लाह इन्हें तो अपने फज़ल से माफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी सही से पढ़ा गया है इसे तो या अल्लाह इसका सवाब सबसे पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक और उनके बाद जितने भी सहाबा इकराम सहाबिया ताबीन तबे ताबीन औलिया इकराम बुजुर्गान दीन अकाबिरीन इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कूच कर चुके हैं। या अल्लाह तमाम के अरवाह को इसका सवाब या इलाहुल आलमीन, खास तौर पर इन तमाम का सवाब मरहूम मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब के रूह को इसका सवाब। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत। या अल्लाह उन्हें करवट करवट सुकून और राहत नसीब फरमा। या अल्लाह उनके साथ रहा कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना। या अल्लाह उनके कब्र पर या अल्लाह तमाम को सेहत आफियत अता फरमा। या अल्लाह इनके कारोबार में या अल्लाह आइंदा आने वाले हर तरह की नागहानी आफात मसाइल परेशानियाँ
अमराज ज़ाहिरा अमराज बातिना से हम सबों की हिफाजत। या अल्लाह इस मुक़द्दस कलाम की बरकत से या अल्लाह हम तमाम के घरों में रिश्तेदार में या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली आजिला दाइमा मुस्तमिरा इनायत। या अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उनके लिए हलाल रोज़ी के असबाब मुहैया फरमा। या अल्लाह जो मक़रूज़ हैं क़र्ज़ की अदायगी के लिए गैब से कोई शक्ल सूरत पैदा करे। या अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की जान की माल की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मदारिस व मसाजिद की हिफाजत फरमा। मराकिज़ व मकातिब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम तरदीनी इदारों और खानकाहों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सबों को अच्छे अमाल की तौफ़ीक़ नसीब। या अल्लाह मौत से क़ब्ल ही उसकी तैयारी की तौफ़ीक़ नसीब। या अल्लाह आपस में मोहब्बत और क़ुव्वत पैदा फरमा। या अल्लाह हर तरह की ग़ीबत चुगली बुग़्ज़ अदावत कीना हसद से हमारे क़ुलूब को मुनज़्ज़ह फरमा। या अल्लाह आपस में इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद पैदा फरमा। या अल्लाह एक दूसरे के हुक़ूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ नसीब। या इलाहुल आलमीन हम सबों के नेक और जायज़ मुरादों की या अल्लाह जब तक हमें इस दुनिया के अंदर खुश रख, खुशहाल रख, शाद रख, आबाद रख, ईमान के साथ रख, ईमान पर चला और ईमान पर ही खात्मा बिल खैर। या अल्लाह हमने जो मांगा उसे अता फरमा दे। जो मांगने से रह गया है उसे भी तो अपने शायान शान अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज़ अपने फज़्ल व करम और अपने लाडले हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर बच्चों के बैठे रहते हैं तो लोग बैठे में मिल जाएगा यहाँ पे ढलेंगे।
खुशहाल क्या करना है? आवाज होने जाती। जैसा कि मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को और हमारे जो विदेश में जनता है, हमारे विधानसभा की जनता है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और मैं भी आपका शुक्रिया हूँ कि आप जब भी हम इस तरह का करते हैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद मेरी तरफ से। और ये लगातार ये प्रयास जारी है सदस्यता अभियान का। और एक हमारे यहाँ से छोटा सा प्रोग्राम है, वो कुरान खानी का प्रोग्राम है। और इस कुरान खानी में हम लोग सबको दुआ करते हैं और देश के खुशहाली के लिए, बिहार के लिए इस तरह से बिहार के सपना देख रहे हैं कि हमको बिहार को बदलना है। और यहाँ पर दूसरापन है, गरीबीपन है, मुसलमान आज तक पिछड़ा है, दलित पिछड़ा है, इसको आगे लाने का, इसको मजबूती से इसको करने का जो उन्होंने सपना देखा, उसके लिए भी हमने दुआ किया। और उनके बेहतर हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी हमने दुआ की है। और ये दुआ के बाद सदस्यता अभियान हम लोग चला रहे हैं समाज का, और इसको और आगे हम लोग ले जाएंगे। इसी कड़ी में आज भी हम लोगों ने सदस्यता अभियान करता है। कहीं न कहीं आपकी मेहनत सर मुंगेर में जन स्वराज पार्टी के लिए रंग ला रही है। और आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम भी उनका फिक्स हो गया है। 14 तारीख को उनका मुंगेर दौरा है। तो ये कहीं न कहीं हम देख रहे हैं हर जगह जन स्वराज को अगर जान रहा है तो साहब मलिक, बहुत सारे नेता यहाँ है। लेकिन जिस तरह से युद्ध स्तर से आप यहाँ उनके पार्टी को और उनकी सदस्यता अभियान यहाँ जो आप करा रहे हैं, तो हर जगह हम मीडिया में भी देख रहे हैं, हर जगह लोगों का भी सर्वे आ रहा है, समीक्षा बैठक भी हम लोग कर रहे हैं। तो हर जगह लोग एक ही नाम को कह रहे हैं कि साहब मलिक जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी मुंगेर में पूरे मजबूती से आएगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं बताया ना कि हमेशा आपको मैं इस सवालों का जवाब भी देता हूँ और बहुत चीज़ों का जवाब मैं नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी को, उसके सिद्धांत को, और जिस तरह से हम दबे कुचले लोगों को खाने की बात करें, लोग जुड़ भी रहे, बहुत स्पीड से लोग जुड़ रहे, काफ़ी संख्या में लोग हैं। हर आदमी का, हर वर्कर का अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है और अलग अलग है भी। हमारा जहाँ तक जिम्मेदारी है, हमारी जो दायित्व हम समझते हैं, अगर इस पार्टी के हम सिपाही बने हैं तो मेरा फर्ज बनता है शो कराने से हम किसी भी बड़ी तब्दीली को तब्दील नहीं कर सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर जी बड़ा सपना देख रहे हैं, एक लड़ाई छोटी मोटी पार्टियों से नहीं है, बड़ी बड़ी पार्टियों से बिहार में उसकी लड़ाई है, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट से लड़ाई होगी। जब सिस्टम की बात आप करते हैं तो उसमें हर लोग आपके दुश्मन होते हैं, हर लोग आपका विरोध करते हैं। तो अगर प्रशांत जी को हमारे ऐसे वर्कर अगर घर में सोए रहेंगे, हम संस्थापक सदस्य बन गए, हम काफी हैं इसके लिए, हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं कर सकते। हर एक वर्कर को, हर एक जन स्वराज के सदस्यता अभियान में जो हिस्सा ले रहे हैं, सबको ये समझना होगा कि ये प्रशांत किशोर हम भी हैं, प्रशांत किशोर ये भी हैं, आवाम भी हमारी जो है प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर अकेले नहीं है। अगर ये हम सब बताना शुरू करेंगे और जब ये लड़ाई को हम सड़कों तक ले जाएंगे, सड़क से अपने गाँव में ले जाएंगे, अपने कस्बों में ले जाएंगे, सुदूर इलाके में ले जाएंगे, जब ये मिशन को हम दूर दूर तक ले जाएंगे और अपने आप को समझेंगे कि मैं भी प्रशांत किशोर हूँ, तो निश्चित तौर पे आने वाले 25 में प्रशांत किशोर अकेले नहीं होंगे, बल्कि करोड़ों करोड़ की आवाज में होंगे। अब करोड़ों करोड़ की ताकत में जो है बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसीलिए हम बार बार अपने तमाम ऐसे वर्कर जो पॉलिटिकल वर्कर है जो जुड़ रहे हैं, उनसे कहते हैं कि आप सो के मत रहिए। आप प्रशांत किशोर जी के इस मिशन के एक ताकतवर सिपाही हैं, और सिपाही अगर सो जाएगा तो सेनापति कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए सिपाही को सजग रहने की जरूरत है, उसको जागने की जरूरत है। इसीलिए ये काम अगर हम कर रहे हैं, हमारे साथ आज हजारों कार्यकर्ता जो मुंगेर के जन स्वराज में जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसी तरह से माहौल को हम लोग ताकतवर बनाते हैं। जिस तरह से नीति और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर जी हैं, तो उस तरह से मैं कह सकता हूँ पूरे बिहार में अल्पसंख्यक के नेता में साहब मलिक जी भी चाणक्य हैं। इसलिए चाणक्य हैं कि पर डे चाणक्य नीति से जन स्वराज पार्टी को मुंगेर में अव्वल करने के लिए युद्ध स्तर पर ये कार्य कर रहे हैं। हर दिन इनका जो कार्य चल रहा है जन स्वराज पार्टी का, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि अल्पसंख्यक के नेता में भी
साहब मलिक जी मुंगेर से चाणक्य हैं और इनकी चाणक्य नीति को हम लोग भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जन स्वराज पार्टी के लिए यह युद्ध स्तर से कार्य यहाँ पर कर रहे हैं और उसी का एक झलकियां आपको दिखा रहे हैं। हर जगह उस जगह से झलकियां मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बिहार में जन स्वराज पार्टी 2025 में एक परचम लहराने जा रही है, जिसकी 2 अक्टूबर को लॉन्च कर रही है बिहार में। चलिए हमारे साथ श्रीमान, आपका क्या नाम हुआ? सामाजिक संगठन में मैं रहता हूँ, लेकिन सोच और कल्पना को हम लोग सब मिल के आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें साहब मलिक जी का साथ है। हर पल नई कल्पना जो उनकी है प्रशांत किशोर जी की, कैसे बिहार में कल्पना से सही वहाँ बैठे ना यार, फोटो स्थित हो, उसको हम लोग सब मिल के सोचते हैं कि प्रयास किया जाए, सामूहिक प्रयास किया जाए और हम लोग सब एक सिपाही बन के साथ मिल के लड़े और साहब मलिक जी के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं ना कहीं हम जान रहे हैं कि आप पहले भाजपा से जुड़े हुए थे और आप साहब मलिक जी के जन स्वराज पार्टी से भी आप जुड़ रहे हैं। उनके अभी दुआ की कार्यक्रम में आपका सम्मिलित हुए। साहब मलिक जी की हर जाति में पकड़ है, खासतौर से मुंगेर में, और 25 से 30 वर्षों की राजनीतिक अनुभव है। तो मैं ये बात बता सकता हूँ, जैसा मैंने बताया कि साहब मलिक जी अल्पसंख्यक मुख्य नेता अपने चाणक्य है, जैसे कि जन स्वराज के चाणक्य प्रशांत किशोर जी का नाम है। ये अल्पसंख्यकों के नेता कभी नहीं रहे, ये सामाजिक स्तर पर रहे हैं साहब मलिक जी। राजनीतिक पार्टी में भाजपा का IT सेल में मैं रहा हूँ, लेकिन सब जगह देखे और अब नई सोच नई कल्पना जो है हम लोग का, उसके मुताबिक नई कल्पना को धरातल पर लाने के लिए जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग को एक नया सोच को तब्दील करने की जरूरत है। इसलिए मैं भाजपा का सदस्यता छोड़ के आज जन स्वराज के सामाजिक जो उनका काम प्रशांत किशोर जी का चल रही है, उसमें हम साहब मलिक जी के साथ हैं और सारे जितने कार्यकर्ता हैं। चलिए, देख रहे हैं कि आप देख पा रहे हैं कि ये भाजपा को छोड़कर और यहाँ पर जो है साहब मलिक जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर चुके हैं या इनके हाथ में सदस्यता बची है। और आप देख रहे हैं कि इनके आवाज पर से हम लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, और खास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी भी ये लाइव को देख रहे हैं और भारत के तमाम जनता जो है हमारी लाइव को देख रही है। और मैं इस जगह पर से आपको जनसंपर्क ये जन स्वराज पार्टी की सदस्यता अभियान भी दिखा रहा हूँ, और ये खास तौर पे सीधी तस्वीरें आप जान रहे हैं मुंगेर के मुफस्सिल थाना अंतर्गत वर्धा टोला से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। आप हमारे लाइव पर बने हैं। हो गया ना काम, हो गया हम वहाँ बैठते हैं सबका सब लाइव जो है ना, अंदरों में है, अंदरों में लाइव कुछ नहीं ना, प्रोग्राम वाला बता देंगे, प्रोग्राम जो है छोड़ना है,
देख पा रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ बनने से कुछ युवा भी जुटे हुए हैं जो कि प्रशांत किशोर जी की आइडियोलॉजी से जुड़कर यहाँ क्या लग रहा है इस बार साहब अली जी के अभियान भी चल रहा था, क्या लग रहा है कि साहब अली बेजन स्वराज की मजबूती के साथ 2025 दवाइयों से राजनीति चलते हुए हैं और मुंगेर में वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पिछले 2-3 दहाइयों से वो जिन पार्टियों में वो रहे उन सब पार्टियों ने उनको अपने खुसूस मायने सभी पार्टी ने इस्तेमाल किया है। उनका जितना हक था, उनकी जितनी हिस्सेदारी थी, उनको उतना हक नहीं मिला। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी ने अपना पद यात्रा शुरू किया, तब से शहब मलिक साहब की उस पार्टी पर नजर थी और अभी जो पहला प्रोग्राम प्रशांत किशोर साहब का जो सभागार में था, गांधी सभागार में, वहाँ जो हम लोगों ने शहब मलिक जी ने उनकी आइडियोलॉजी को देखा, उनकी सोच को, उनके पैगामात को उन्होंने देखा, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि यही वो पार्टी है जिसके जरिए से बिहार की उन्नति, बिहार की तरक्की संभव है। और इसी वजह से उन्होंने खुद भी इस पार्टी को ज्वाइन किया। जिस दिन से उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, उस दिन से वो संस्था और वो लोगों को इसमें जोड़ने में लग गए हैं और अब तक उन्होंने सैकड़ों लोगों को इसमें जोड़ा है और आगे भी उनका ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। और उम्मीद है कि तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों को शहब मलिक जी अकेले अपने दम पर इस पार्टी में लोगों को जोड़ेंगे। और प्रशांत किशोर जी का जो सपना है कि बिहार के जो लोग पलायन करके दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, वो लोग हमारे स्टेट में आकर के जॉब करें और नौकरी करें, ये उनका जो उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को शहब मलिक जी बड़ी मजबूती के साथ जगह जगह उनकी बात को, उनके पैगामात को, उनकी सोच को, उनके विचार को रख रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में जो 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर साहब की जो पार्टी है जन स्वराज, उनकी नींव रखी जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि शहब मलिक जी साहब को एक मौका यहाँ से मिलना चाहिए ताकि मुंगेर का भी मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। और इसी की एक कड़ी आज शहब मलिक साहब की तरफ से मुस्लिम धर्मगुरुओं को यहाँ बुलाया गया था। उनके सेहतयाबी के लिए दुआ यहाँ हुई कि हम अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और आफियत दे। और जो उनकी सोच है कि इस स्टेट के अंदर दलितों को, मुस्लिमों को और सभी को लेकर के चले, वो इसको लेकर के आगे भी चलते रहे, यही हमारा मकसद था। और इसीलिए आगे आपको मालूम होना चाहिए कि 14 तारीख को जन स्वराज के संस्थापक और सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी का मुंगेर दौरा हो रहा है। कहीं न कहीं शहब मलिक जी के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ मुंगेर में जन स्वराज प्रोग्रेस कर रही है, मजबूती के साथ कार्य कर रही है, तो उससे लग रहा है कि 14 तारीख को उनका यहाँ दौरा निर्धारित हो रही है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बात को भी आप जान लीजिए कि जिस तरह से अल्पसंख्यक भाइयों का शहब मलिक जी के नेतृत्व में जनता में जन स्वराज पार्टी के तरफ रुझान आते थे, राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का भी दरवाजा अब अल्पसंख्यक को लुभाने के लिए खुल रहा है। इस पर क्या? देखिए, हमेशा ऐसा होता रहा है। मुस्लिम समुदाय अपना मन बनाती है किसी भी तरफ ये जाने का, तो ये 2-3 पार्टियां हैं, हमेशा इनको फिर लॉलीपॉप का दरवाजा खोल देती है। और बेचारे हम जैसे और बड़े अनपढ़ लिखे जो मुसलमान हैं, वो उनकी तरफ जो है वो चले जाते हैं और हर बार उनका शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बार अब ये तय है कि अब किसी के लॉलीपॉप खाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और प्रशांत साहब जो यहाँ आ रहे हैं, ये बिल्कुल अब स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब इस बार बिहार के मुसलमान किसी की दरी बिछाने के लिए नहीं जाने वाले हैं, किसी के चौखट पर अब खड़े होने के लिए नहीं जाने वाले हैं, बल्कि अपनी राजनीति, अपना नेता हम लोग को पैदा करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि 14 तारीख को जो उनकी मुंगेर की सरजमी पर राजा कर्न और मीर कासिम की भूमि पर आगमन होने जा रहा है, वो भी शहब मलिक जी की अध्यक्षता में यहाँ हो रहा है, क्योंकि वो जन स्वराज पार्टी की जिस
तरह से युद्ध स्तर से यहाँ पर जो सदस्यता अभियान करा रहे हैं और उनसे जो पटना में भी वो मिले और उस यहाँ की मुंगेर की जो यहाँ से रिपोर्ट जा रहा है उस रिपोर्ट से वो प्रसन्न होकर मुंगेर दौरा कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं, कितने संख्या में लोग आप लोग उनका स्वागत करते हैं? जी, पटना में जो उनसे मुलाकात हुई थी काफ़ी वो गुप्त मुलाकात रही और शाह मलिक साहब से आए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक उनकी बातचीत हुई है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना मन बना लिया है कि वो मुंगेर की सरजमीन पर आएंगे और शाह मलिक साहब के नेतृत्व में हम लोगों का ये विचार है, जो हम लोग का मशवरा हुआ है कि तकरीबन 2000 मोटरसाइकिल और तकरीबन 10 से 15 स्कॉर्पियो से उनका हम लोग जो है भव्य स्वागत करेंगे 14 तारीख को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ रामविलास जी भी हैं और खासतौर से आप ये कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, तो क्या लग रहा है कि यहाँ बिहार में कुछ अमूल परिवर्तन होने जा रहे हैं? हम लोग पूरे यादव समाज के साथ शाह मलिक के साथ हैं, तन मन से हैं, पूरे समाज से और परिवार के साथ हैं। उनके आने का भरपूर स्वागत रहेगा। तो आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? जन स्वराज पार्टी से। पहले तो सुन रहे थे कि आप आरजेडी पार्टी में थे। नहीं, हम जन स्वराज पार्टी हैं। आपने आरजेडी पार्टी को त्याग कर आप शाह मलिक जी के नेतृत्व में जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ले ली। जी। तो क्या लग रहा है कि शाह मलिक जी के नेतृत्व में मुंगेर में जन स्वराज पार्टी कामयाबी को सफलता प्राप्त कर ले? काफी मन से प्राप्त होगा और पूरे समाज यादव उनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हम सीधी लाइव तस्वीरें आप हमारे साथ रहे। देख लीजिए एक युवा यहाँ पर संख्यक भाईजान है हमारे साथ, उनसे भी यही होगा कि जिस तरह से शाह मलिक जी के आवास पर अभी दुआ का जब आरजेडी में थे तो मैं आरजेडी में के साथ था, मन बनाया और विचार किया कि आरजेडी से छोड़ने का काम कर रही है। विचार हुआ कि नहीं समाज में जुड़ा जाए। शांतिपुर जी अपने पद यात्रा शुरू किया तो हमारे शाह मलिक साहब हमारे नेता हैं, उन्होंने हम लोगों को बैठाकर किया कि अब क्या किया जाए। बस आप इधर चलिएगा, हम इधर चलेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग जनसभा से जुड़े हैं, कदम मिलाकर चलेंगे। हमारी यही प्रशासन की तरफ से रिक्वेस्ट है कि मुंगेर में एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हमारे शाह मलिक साहब जैसे नेता। मुंगेर में बहुत लोगों को देखा, नादिर हसन को देखा है और इससे पहले विजय कुमार विजय को देखा, अभी प्रेजेंट में जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं उनको भी देख रहे हैं। लेकिन हम मुंगेर को जिस नेता की ज़रूरत है वो हमारे मटेरियल शाह मलिक साहब है। प्रशासन की तरफ से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे शाह मलिक साहब को टिकट दें मुंगेर के विधानसभा क्षेत्र से और मजबूती के साथ इंशाल्लाह वो यहाँ से जीतेंगे और प्रधान की तरफ से भी मजबूत करेंगे। ओके, धन्यवाद। खत्म हो गया। चलो ना, हम लोग का काम हुआ है। यही लगा बोलेगा घर भी ले लीजिए।
अरे भैया इंग्लिश मालूम तब ना रमेश भाई, रमेश भाई, रमेश भाई। Ayo.